लेट्स मूव टू अवर एक्सरसाइज दैट इज 2.1. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि जो हमें 3 नंबर्स दिए हैं, जो ट्रिपलेट दिया है, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं. तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या था कि हम कभी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालते हैं इज इक्वल टू अगर बाकी 2 नंबर के स्क्वायर का प्लस करके स्क्वायर करके सेम नंबर आते हैं तो वो होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट. लेट्स स्टार्ट. सब हमारा बिगर नंबर क्या है 5. तो लिख लेते हैं हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं. पहले क्या है 5 का स्क्वायर 25. इसको 1 नंबर डाल देते हैं. देन जो बाकी 2 नंबर है उनका स्क्वायर प्लस करके स्क्वायर करना है या स्क्वायर करके प्लस करना है. दैट इज 3 का स्क्वायर कर लो प्लस 4 का स्क्वायर कर लो इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या है 3 3 9, 4 का 16, दोनों का प्लस क्या हो रहा है 25. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारे नंबर्स दोनों इक्वल आए हैं. तो ये क्या है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट. दैट इज 3 4 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो इसका बिगर नंबर क्या है 12 का स्क्वायर ले लेंगे. 12 का स्क्वायर है 144. नेक्स्ट जो 2 नंबर बचे हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करना है. दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर है 16 एंड 9 का 81. here 7 9. यहाँ पर हमारा सेम नहीं हो रहा है. एज यू कैन सी अगर सेम होता तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता, बट अगर सेम नहीं है तो हम उसको पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बोलते हैं. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 4 9 12 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिया है एंड डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है. सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्या है, एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री. एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री. सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी. सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी. नाउ एम पी सब इन्फॉर्मेशन दे दिया है. एम क्यू 9 है, क्यू पी 4 है. हमको फाइंड आउट करना है एन क्यू. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सब क्या दिया है हम लोग को, एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, सो अगर ये 90 डिग्री है तो एम पी हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस. देयरफॉर सेगमेंट एम पी इज अ हाइपोटेनस. ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो सेगमेंट एन क्यू है वो परपेंडिकुलर किससे है, हाइपोटेनस से. दैट इज सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस एम पी. ओके, सो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन में क्या था, अगर कोई सेगमेंट परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस से देन जो सेगमेंट है वो सेगमेंट स्क्वायर हो जाएगा एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, और जहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड हो जा रहा है, जहाँ पे टच हो वहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड हो जा रहा है. एज यू कैन सी एम क्यू एन क्यू पी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज मल्टीप्लाई बाय क्यू पी. ओके, ये कब होता है, जब कोई सेगमेंट हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर होता है. एंड यहाँ पे वही हो रहा है. एम पी हमारा हाइपोटेनस है तो यहाँ पे एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस एम पी, इसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मैंने. ओके, देन बाय थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी. वैल्यू पुट डाउन कर लेते हैं. एम क्यू क्या है हमारा 9, क्यू पी हमारा क्या है 4. 9 4 ज़ा 36. बट हमें एन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एन क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकली है. देन ओके, एन क्यू इक्वल्स टू 6.
यहाँ पे एन क्यू का वैल्यू निकल गया। डन। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई कीजिए, बिकॉज वो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है, उस पर भी ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम ही यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैंने अभी डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। ओके, क्वेश्चन लिख लिया है एंड डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड आर पी एंड पी एस। वेयर इज आर पी इज हियर एंड पी एस। ओके, इन ट्रायंगल पी एस आर ट्रायंगल दे दिया है हमें एंड हमको ये दो सेगमेंट फाइंड आउट करना है और कुछ गिवन दे दिया है, जैसे कि सेगमेंट एस आर इज 6 मीटर और सेंटीमीटर और यूनिट, दैट इज 6 यूनिट एंड एंगल पी हमारा 30 डिग्री दे दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या क्या दिया है पहले, एंगल आर पी एस इज 30 डिग्री, आर पी एस इज 30 डिग्री। डन। एंगल पी एस आर कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे सिंबल दिया है आपको। ओके, सो जो रिमेनिंग एंगल है दैट इज आर, दैट इज एस आर पी। एस आर पी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हाउ, बिकॉज ट्रायंगल्स में तीनों एंगल के सम हमेशा 180 डिग्री होते हैं। कितना होते हैं, 180 डिग्री हमेशा। अगर ये 30 है और ये 90 है तो 90 प्लस 30 120। अगर 120 माइनस करेंगे हम 180 से, कितना डिग्री बचेगा, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम रीजन लिख लेते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल that is 180 डिग्री। डन। सो जो हमारा ट्रायंगल है पी एस आर इज अ 30, 60 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पी एस आर इज अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा वाला, बाय थ्योरम ऑन 30, 60 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, सो हम यहाँ पे 30 डिग्री का लिखेंगे एंड यहाँ पे हम 60 डिग्री का लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, जहाँ पे एंगल है उसका अपोजिट साइड इनटू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, ये किसका था, 30 डिग्री का था। लिख लेते हैं, एंगल 30 यहाँ पर है, उसका अपोजिट साइड ये है एस आर। सो एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा, आर पी, राइट। ये क्या है, अपोजिट साइड टू 30 डिग्री एंगल। डन। सेम चीज़ हम 60 में भी कर लेते हैं। 60 का भी सेम है बट हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री में यहाँ है, उसका अपोजिट साइड इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। 60 डिग्री का है, यहाँ है, उसका अपोजिट साइड क्या है, एस पी। सो एस पी इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, दैट इज आर पी। डन। यहाँ पे क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, राइट। 30 डिग्री एंगल में हमें हाफ लेना है एंड 60 डिग्री एंगल में हमें √3/2 लेना है। डन। इंटू हाइपोटेनस। लेट्स सॉल्व दिस। एस आर की वैल्यू पता है हमें 6 पुट डाउन कर देते हैं, 1/2 इंटू आर पी पता नहीं तो आर पी एज इट इज रहेगा, तो उसको हम शिफ्टिंग कर लेते हैं। ये 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 6 × 2 इक्वल्स टू आर पी। देयरफॉर आर पी क्या हो जाएगा हमारा, 6 × 2 = 12। हमने निकाल लिया, आर पी क्या है हो गया हमारा 12। सेम मेथड से हम ये भी निकालेंगे। एस पी की वैल्यू मालूम पड़ गई अभी, नहीं मालूम है आपको, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो उसको एज इट इज रखेंगे, √3/2 एज इट इज रखेंगे इंटू आर पी तो निकाला हमने यहाँ पे 12, वही पुट डाउन कर लेंगे। सो कैंसलेशन कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। देयरफॉर एस पी इक्वल्स टू 6√3। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये अंडर रूट में है। ओके, तो हमने हमारा दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। एस पी इक्वल्स टू क्या निकला हमारा, 6√3 बाय यूजिंग 30, 60 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल।
अभी हम लोग ने 30, 60 और 90 डिग्री ट्रायंगल किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट सम जो है फिफ्थ वन वो 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल है, वो भी देख लेते हैं एंड वो काफ़ी इजी है। लेट्स मूव। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड ए बी एंड बी सी। हमें ए बी और बी सी निकालना है और इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है कि एंगल बी इज अ 90 डिग्री ट्रायंगल, सो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी हमारा। तो लिख लेते हैं एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल पहले तो, ठीक है, डन। उसके बाद क्या बोला है कि एंगल ए बी एंड बी सी कॉन्ग्रुएंट है। सिंबल यहाँ पे दिया है ऑलरेडी कि वो दोनों सेम है, ठीक है। सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट बी सी। उसके बाद क्या होगा, एंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डेट इज ए बी का अपोजिट क्या है, एंगल सी, डेट इज ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी का अपोजिट क्या है, ए, डेट इज एंगल सी ए बी, राइट। सो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इफ दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं एक दूसरे से। डन इतना। अभी क्या बोला है कि एंगल ए बी सी क्या है हमारा, 90 डिग्री है, सिंबल दिया है यहाँ पे। सो आपको मैं पहले बताई थी कि तीनों सम एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। डन। तो अगर एंगल बी आपको बोल दिया ऑलरेडी 90 है, तो बचा कितना, 90। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब डिवाइड बाय 2 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। समझा। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। डन। Therefore, triangle ABC is a 45, 45 and 90 डिग्री ट्रायंगल। अभी हमें इसका थ्योरम यूज़ करना है। इसका थ्योरम क्या था, जहाँ पे 45 डिग्री है उसके अपोजिट साइड इक्वल्स टू √1/√2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। लिख लेते हैं 45 डिग्री यहाँ पे भी है, 45 डिग्री यहाँ पे भी है, तो हम ए बी भी ले सकते हैं या बी सी सी भी ले सकते हैं, तो दोनों ले लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। क्या है हमारा हाइपोटेनस, एंगल बी यहाँ है तो हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू 1/√2 लिख लेते हैं इंटू ए सी क्या है, √8। डन। तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 1 2, 2 4 8 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 4। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। डायग्राम ड्रॉ कर ले। क्या बोला, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डन। उसका हमें साइड निकालना है एंड पेरीमीटर निकालना है, और जबकि उसे डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर, डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ गिवन स्क्वायर, ओके। ए सी इज अ डायगोनल विथ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ओके। पहली बात, स्क्वायर के 4 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए डी सी इज अ 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर वो 90 डिग्री ही रहते हैं। इफ़ ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस थ्योरम यूज़ करके डायगोनल का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर साइड्स के वैल्यू निकाल सकते हैं।
देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस क्या है, राइट एंगल यहाँ पे बनना है तो हाइपोटेनस हमारा ए सी है। सो ए सी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड ए डी हो जाएगा, ए डी द स्क्वायर प्लस डी सी द स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ए सी की वैल्यू पता है, ए डी एंड डी सी की वैल्यू नहीं पता है। पहली बात तो स्क्वायर में चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड चारों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ये साइड ये साइड ये साइड कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक साइड को एक्स अज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, लेट ए डी इक्वल्स टू ए डी या डी सी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, बिकॉज हमें पता नहीं है तो हम उसको अज्यूम करके चलेंगे। अब ये वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या था 10, तो 10 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स हमने अज्यूम किया है एक्स स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या अज्यूम किया है एक्स स्क्वायर। ओके, सो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इक्वल्स टू ये 1 है ये 1 है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको शिफ्टिंग कर लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कैंसलेशन कर लेते हैं, 2 1 2 250 इज 100। ओके, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50, ये आया। बट हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, उसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, 50 अब किसका स्क्वायर रूट है, पहली बात तो 50 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 होता है एंड 25 2 ज़ा 50 होता है। देन तो ये 5 की जगह हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं 5√2 सेंटीमीटर से। क्या निकाला हमने यहाँ पे, एक्स की वैल्यू निकालना है, बट हमें एक्स साइड निकाल लिया है, साइड हमारा क्या निकला है डेट इज 5√2। अभी हमें पेरीमीटर निकालना है, साइड निकाल लिया है, अभी हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पहली बात, पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स को प्लस कर देना। हम लोग यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर सकते हैं या फिर हम जो साइड निकला है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस लाइक सब 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारे साइड्स को प्लस करना। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 4 इंटू साइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 इंटू साइड फॉर्मूला ले रही हूँ। डन, 4 4 एज इट इज लिखेंगे, साइड का वैल्यू क्या निकला हमारा 5√2। ओके, सो √2 एज इट इज रहेगा, 4 5 ज़ा 20, ये हमारा निकल गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 20√2 सेंटीमीटर।